Hey, hello everyone. Welcome to this video. तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट। कौन सा मॉक टेस्ट आपको यूज करना है आईबीपीएस एसओ के लिए। अभी जो मैं मॉक टेस्ट रिकमेंड करने वाला हूँ इसलिए है कि मैंने पिछले साल ये मॉक टेस्ट यूज किया था और मुझे बहुत हेल्प हुआ था इस मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक। अभी ये देख रहे हो टेक्स्ट बुक का विंडो है। ये टेक्स्ट बुक है और ये मेरा प्रोफाइल है इसमें। और एसओ की यहाँ पे बात हो रही है प्री का। तो एसओ प्री में देखो फुल लेंथ आपको 20 प्रीलिम्स मिलता है। आप अगर 20 नहीं भी कर पाओ चलेगा। आई थिंक 10 मॉक अच्छे से करते हो और उसको आप अच्छे से एनालिसिस करते हो ना तो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर आपका यहाँ पे सेक्शनल आता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट का सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस आपको नहीं करना है। आईटी एसओ के लिए आपको जनरल अवेयरनेस आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर टेस्ट का अभी कोई नीड नहीं है। 3 हफ्ते रहेगा है आपका मेन आईटी प्री का। तो चैप्टर टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। ये होता है स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन आप करने वाले हो, मतलब 4-5 महीना बाकी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब चैप्टर टेस्ट है। बाकी चैप्टर टेस्ट मेरे को पर्सनली उतना यूजफुल नहीं लगता है इस स्टेज पे। और यहाँ पे मेंस का भी टेस्ट आपको मिलता है। आईटी ऑफिसर का देखो ये 3 सितंबर से अवेलेबल होना है, तो मेंस पे भी आपको ध्यान नहीं देना। अभी प्री पे फोकस करो, 3 हफ्ते प्री के रह गए। ठीक है, अभी मुझे टेक्स्ट बुक क्यों पसंद है। टेक्स्ट बुक मुझे इसलिए पसंद है, एक है इसका क्वेश्चन ऑफ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इसका क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होता है ना, एक्चुअल एग्जाम पे भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मैं जब एक्चुअल एग्जाम देता था, पीओ प्री हो गया, पीओ मेंस हो गया, एसओ का प्री हो गया। एसओ का मेंस थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा, बट एसओ का एज फार एज प्री इज कंसर्ट, अभी हम लोग प्री पे फोकस कर रहे हैं। 20 दिन और प्री के रह गए। तो मुझे लगा मैं टेक्स्ट बुक का एक दूसरा मॉक दे रहा हूँ। जो मैं एक्चुअल एग्जाम देने बैठा था, टेक्स्ट बुक का मैं दूसरा मॉक दे रहा हूँ। उसका मेन रीजन था क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी। टेक्स्ट बुक में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो काफी सिमिलर है जो आपका एक्चुअल आईपीएस में पूछे जाते हैं। और उसका इंटरफेस, तो इंटरफेस है मतलब जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में आप एग्जाम दोगे, जिस तरीके से आपका इंटरफेस लोड होता है ना, पूरा स्क्रीन आपका सिमिलर होने वाला है। अगर आपका पहला बार आईपीएस एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको ये इंटरफेस का फैमिलिटी बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी कोई और मॉक परचेज कर लिया है, अगर वो आपका अच्छा चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करो। मैं आपको टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए ऐसा कुछ आपको नहीं बोल रहा हूँ, ना ही ये कोई मार्केटिंग या प्रमोशन है टेक्स्ट बुक का। मैंने पिछले बार एज अ कैंडिडेट यूज करा था, मुझे हेल्प हुआ था और इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो इंटरफेस को थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेक्शनल टेस्ट खोला इंटरफेस दिखाने के लिए। सेक्शनल और फुल लेंथ में इंटरफेस सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। स्टार्ट नाउ, मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा। स्टार्ट नाउ पे जैसे मैंने क्लिक करा है तो देखो आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शंस खुल गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऐसे तो इंस्ट्रक्शन आपको सब पता ही रहेगा, बट इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मार्किंग्स होता है ये उनके लिए होता है जो देखो पहले बार अगर पर अपियर कर रहे हैं आईयूपीएस का किसी भी एग्जाम में ना, इंटरफेस सेम आता है तो आप इसका मतलब समझते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर करो तो इसका मतलब समझो। ये अगर पूरा ब्लैंक होता है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, आपने उस क्वेश्चन को मतलब विजिट नहीं करा। यू हैव रेड मतलब क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं करा, आपने विजिट किया है बट आपने उसको स्किप कर गए। ग्रीन मतलब होता है आपने क्वेश्चन को आंसर करा है। और पर्पल बॉक्स का मतलब होता है क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं करा बट उसने मार्क किया फॉर रिव्यू के लिए, बाद में इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा ये सोच के। और दूसरा होता है आपने पर्पल है, ग्रीन है, मतलब आपने उसको आंसर करा है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करा है। हो सकता है आपको लगा मैं आंसर तो करा हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ इसका, इसको चलो बाद में देखता हूँ। ठीक है, मेन इसमें यही है। बाकी सब रूल्स आपको ऑलमोस्ट पता है। मैं एक बार एग्जाम देने से पहले या मॉक से पहले मैं एक बार शेयर कर दूंगा छोटे से। ठीक है, तो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करके एकदम इसी तरीके से आपका खुलेगा इंटरफेस इंग्लिश का। यहाँ पे आपका ऐसा फोटो आपका डिस्प्ले होगा और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही खुलेगा ये एक्चुअल एग्जाम में। फिर आई एम रेडी टू बिगिन, एक्चुअल आईपीएस में एकदम सेम होता है, आई एम रेडी टू बिगिन आएगा। ठीक है, तो चलो आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन करने के बाद क्या होता है, ये देखो इंग्लिश खुल गया और ये राइट साइड में क्वेश्चन पैलेट है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शुरू हुआ है। एक बस डिफरेंस है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है ना, ये आपका ये लाइन आपका नहीं आएगा एक्चुअल एग्जाम में। यानी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 से लेके 8 तक कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करोगे। हाँ, माउस को आप देखो क्या आ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार, ड्रैग इट स्क्रॉल पे, स्क्रॉल विल डिसेबल। तो आप इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते एक्चुअल एग्जाम में। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हो वो ये सब छोटे छोटे चीज दिमाग में रखना। आपको स्क्रॉल बार के थ्रू स्क्रॉल करने होते हैं पैसेज को। ठीक है, स्क्रॉल करोगे, फिर पढ़ोगे, आंसर सिलेक्ट करोगे। और जो क्वेश्चन पैलेट की बात हो रही है, देखो वहां पे जो बोला था ना उसके मतलब क्या होता है, नॉट विजिटेड। देखो सिंपल, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक विजिट नहीं करा है तो ये ऐसे व्हाइट मार्क्ड है। अभी मैं एक क्वेश्चन को विजिट ये करा, मैंने उसका आंसर नहीं करा, रेड हो गया। मैं 7 नेक्स्ट के मतलब विजिट नहीं करा तो रेड हो गया। फिर मैं कोई आंसर करता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आंसर किया तो ग्रीन हो गया मेरा। अभी मैंने मान लो ये आंसर करा है, अभी दूसरा है ये आंसर करा है, ये मेरे को लग रहा है कि बन नहीं रहा है, मेरे से बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू है नेक्स्ट कर दूंगा। मेरे को फुल स्क्रीन करना दो, सॉरी। हाँ, तो इसको मुझे करना है तो यहाँ पे आता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अभी मैंने यार मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था, देखो ये मेरा वायलेट हो गया। तो एंड ऑफ द टाइम जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 50 क्वेश्चन, उसके बाद मैं मार्क फॉर रिव्यू करने मैं वापस इस क्वेश्चन में आ सकता हूँ। ठीक है, एक चीज आपके एग्जाम में होगा ना, यहाँ पे जितने बढ़िया से स्क्रॉल हो रहा है ना, ये उतने बढ़िया से स्क्रॉल नहीं होता, थोड़ा सा वो लैग करता है। बट वो बहुत माइन्यूट है, मतलब बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है।
ये आपका हो जाएगा, मैनेजेबल है, ठीक है। दूसरा और एक चीज़ होता है ना, इंग्लिश सेक्शन में तो वो नहीं, वो रीजनिंग क्वांट में होगा, जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, मतलब सेम ऑप्शंस आपको इंग्लिश, मतलब दो दो बार ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि पेपर आता है ना, इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, तो ऐसे होता है। बट वो कोई बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा, फेस कर लोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करते करते जाओगे, और सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, डिसेबल रहेगा। टाइम जब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अभी आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो आप अलग से सबमिट कर सकते हो। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर खोलना है तो आप क्वेश्चन पेपर बटन पर क्लिक करना, आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। मैंने पर्सनली कभी टेस्ट में या मॉक में क्वेश्चन पेपर नहीं खोला है ऐसे, मुझे, मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ से। इससे अगर मैं ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाता हूँ और मैं ऐसे क्वेश्चन करके जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आया, देखा, मेरे को अगर बनेगा तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं बनता है तो मैं अगला यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये जो क्लिक्स पे क्वेश्चन खुलता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू टेक्स्ट बुक, ठीक है। मे बी उनका सर्वर इशू होता है या सर्वर बहुत ज़्यादा लोड पर रहा होता है जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। पॉज किया तो ये तो हो गया इंटरफेस का बात, और क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब एक वीडियो में समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, आप मॉक्स दोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा होता है उसके एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के लिए मैं एक दूसरा विंडो पे जाता हूँ। देखो ये मैंने एक विंडो खोला हुआ है, ये मैंने एक पिछले साल का मॉक टेस्ट दिया था, ये आईबीपीएस पीओ का मैंने प्री दिया था, और देखो मेरे को 68 आउट ऑफ 100 मेरे को 68 आया, जो मैं मानता हूँ आईपीएस पीओ के हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तो 73 अटेम्प्टेड, इतना एक्यूरेसी रहा है मेरा, और 97.17 परसेंटाइल आया है, वो भी मैं मानता हूँ कि अच्छा परसेंटाइल था मेरा। और इसकी एनालिसिस पे आते हैं, क्या छोड़ो एनफ ऑफ सेल्फ ब्रैगिंग, अभी अपना एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस पे क्या दिया हुआ है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना स्कोर आपने करा है 22.5 से 30, 26 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है, ये करा है, मतलब आप गेस कर सकते हो आपका कितना गलत हुआ है, राइट। तो गलत क्या हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, गलत कौन सा हुआ है। जगह जैसे अगर आप यहाँ पे सोल्यूशंस पे जाओगे ना, तो वो आपको दिखाएगा आपने कौन से क्या गलत किया है, नहीं गलत किया है। जैसे रेड है तो आपने गलत किया है, तो अभी आपको दिखाएगा आपने क्यों गलत किया है। आप मतलब चेक कर सकते हो आपने गलत क्या क्या है, और आपको नहीं पता चल रहा आपने कौन सा क्यों गलती किया है, तो आपको नीचे सोल्यूशंस भी दिखाएगा, व्यू सोल्यूशंस करोगे आपको सोल्यूशंस भी दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं, मतलब टेक्स्ट बुक का इंटरफेस मेरे को बहुत फ्रेंडली लगता है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता हूँ। और इसमें आता हूँ, रुको, आईपीएस में कहाँ पे था, विक्ट्री वॉइस वाला कहाँ पे था, विनर्स पाथ तो नहीं था, ऑल इंडिया रैंक नहीं थी, तो इसका होता है मेरा टेस्ट का आ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ ये टेस्ट में था ना, मैं एनालिसिस, तो मैं एनालिसिस में मैंने क्लिक करा। कोई भी आप मॉक टेस्ट जब दोगे ना, खासकर जब फुल लेंथ मॉक दोगे, तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो रीजनिंग पे जैसे मेरा 100% कट ऑफ, मतलब एक्यूरेसी रहा है, हालांकि एक्चुअल रीजनिंग तो मेरा बहुत ही खराब गया था एग्जाम में, बट ठीक है। तो ये सब हो गया, ये तो ओवरऑल एक हो गया। यहाँ पे दिखाता है आपका वीक चैप्टर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन सा है, और आपके अनकैटेगरीज कौन सा है। ये पर्टिकुलरली मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगता, मतलब हाँ हेल्पफुल है अगर आप इनिशियल डेज में प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो वीक चैप्टर्स कैटेगरीज होंगे, जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज होंगे। मेरा ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गया था, तो मैंने मान लो कोई एक टॉपिक से एक दो गलती करा था, तो वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर दे दिया। अगर एक बार आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तो भी इतना मैटर नहीं करता है। बट इसके और नीचे थोड़ा आता है, ये देखो आपका रैंक दिया है, कितने लोगों ने अपेयर किया है उसके आउट ऑफ। फिर आता है कंपैरिजन विद टॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर करता है और आपका मार्क्स है उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कितना डिफरेंस है, टॉपर ने कितना सही किया है, कितना कम टाइम में टॉपर ने करा है, ये है। बट इसको भी ना बहुत ज़्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है। फिर और थोड़ा नीचे आते हैं, ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये शो करता है आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, एवरेज होता है 44.7, मीडियन 45, मतलब 45 से, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ बच्चों ने एग्जाम दिया है, आधे बच्चे 45 के उस पार है, आधे बच्चे 45 के नीचे है, और आप स्टैंड करते हो यहाँ पे, यू आर 68। तो जैसे जैसे ना आइडियली आपका प्रिपरेशन होता रहेगा, आप एवरेज और मीडियन से ऐसे करते करते आगे निकलते आओगे मार्क्स। अगर आपका ऐसे ग्राफ हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो मार्क्स का रेंज आपका इंक्रीज हो रहा है और एवरेज और मीडियन से आपका गैप बन रहा है, तो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस। अभी ये तो डेटा हो गया, अभी एनालिसिस एग्जैक्टली कैसे करना है, आपको सोल्यूशंस पे जाना है। आपने मॉक दे दिया, मॉक में आता है इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा। आप सोल्यूशंस पे जाओ, आप पहले देखो, फॉर एग्जांपल अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी में सेक्शन का लेता हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप देखो आपने गलत कौन से करे हैं, ये आपने गलत करे हैं। गलत करने का देखो, ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मैंने यार कोई सिली मिस्टेक करा होगा, तो सिली मिस्टेक आपने क्यों करा है आप देखो, मतलब इसको फिर से कैलकुलेट करके देखो, आपको रियलाइज होगा आपने सिली मिस्टेक करा है। दूसरा जाओ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, अब नहीं बने, दो केस में नहीं बन सकते, उस टाइम पे आपको क्लिक नहीं करा है, या वो टॉपिक अननोन है। अगर टॉपिक अननोन है तो उसको कोशिश करो कवर करने का, अगर कवर नहीं हो पाता है तो ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस आपको करना है, आपने क्वेश्चन तो सही करें, सही कर, उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आप देखो आपने गलत क्वेश्चन क्यों करे हैं। रीजनिंग और क्वांट में सिली मिस्टेक बहुत होते हैं, मैंने बहुत करता सिली मिस्टेक, तो आप जो रॉन्ग्स है वो आप देखो कहाँ आपने गलत किया, उसको सही करने का, अगले मॉक में उसको कोशिश करो वो सही बने।
और जो आपने छोड़ दिया है ना, जो व्हाइट वाले वो आपने छोड़ दिया, वो क्यों छोड़े? दो रीजन हो सकता है, या तो आपने टाइम आपका कम पड़ गया, मेजर रीजन वही है, टाइम आपका कम पड़ गया। दूसरा है क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आया, आप स्किप कर गए। अभी एग्जाम के टाइम में आप दे रहे हो तो यहाँ पर 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होता है और एसओ में 40 मिनट्स का होता है। मे बी उस टाइम पे आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप उसको घर पे एक बार क्वेश्चन को आप कर लो, हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए, तो उससे क्या होता है ना, आपका कैपेबिलिटी ज्यादा डेवलप होती है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मॉक के बाद आपको मॉक को एनालिसिस करना होता है। ठीक है, जैसे रीजनिंग में मैंने ये छोड़ा है, तो ये क्या छोड़ा है, ये एक तरह का पजल है। अभी हो सकता है कि वहां मुझे टाइम नहीं मिला मॉक में करने के लिए, बट अभी घर पे इसको करके देखो, क्या इस तरह का पजल सब बना पा रहे हो? अगर इस तरह का पजल बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर इस तरह का पजल नहीं बना पा रहे हो, मे भी आपको थोड़ा इस तरह का पजल प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरीके से आपको बस मॉक की एनालिसिस करनी पड़ेगी, और कोई वे नहीं है। बट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10-15 मॉक्स दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप मॉक्स में क्या गलती करो वो नहीं देख रहे हो, तो उससे आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक मॉक्स दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, उसमें जो किए हुए गलतियां हैं कोशिश करो उसको ना दोहराए अगले मॉक्स पे। तो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो इतना तक ही था। और हाँ, मैं आपको एक सोर्स बता दूं ना, बहुत ने पूछा था मैंने पढ़ाई कहाँ से किया था एसओ का। एसओ का मैंने करा था गेट स्मैशर से। ठीक है, गेट स्मैशर यूट्यूब चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। उनका कोर्स भी होता है, और कोर्स मेरे को बजट में लगा था। लास्ट ईयर आईपीएस एसओ का कोर्स आई थिंक 999 ऐसा कुछ था। तो वो बजट बजट में कोर्स है। ठीक है, उसमें प्री का वीडियोस रहता है। हालांकि प्री मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया था, प्री मैंने वहां से नहीं पढ़ा था, मैंने मोस्टली मेंस का कंटेंट गेट्स मास्टर से पढ़ा था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उनका यूट्यूब पे देखो, और उनका मैं देख रहा था यूट्यूब पे कोर्स लॉन्च हुआ है, तो मैंने अभी तो इस साल उतना ध्यान नहीं दिया है। तो आप थोड़ा देखो, आपको मिल जाएगा कोर्स। और ये भी कोई मार्केटिंग नहीं है, ना ही टेक्स्ट बुक का कोई मार्केटिंग है प्रमोशन है, ना ही गेट्स में से कोई मार्केटिंग है प्रमोशन है। जस्ट एज ए कैंडिडेट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय तब तक के लिए।